नमस्कार। आज नर्मदांचल गौ सेवा समिति पर छोटा जो मिनी फार्म हाउस है जैविक का, इधर पे यूपी और डिंडोरी अन्य जगह से लोग आए हुए हैं। जो आप देख रहे हैं केचुआ खाद कोई पॉलीथीनों में भरा जा रहा है। इसमें काजू और सहजन और केमाच जो कोच कहते हैं, इनका नर्सरी तैयार करेंगे, जो इसमें भरने के बाद बीज डालेंगे। और बीज डालने के बाद आप देखेंगे 4 से 5 दिनों में बीज का अंकुरण आ जाएगा और आपको 10-12 दिनों में बढ़िया पत्ती दिखने लगेगा। इसको अलग अलग जगह पर अभी मांग आई है कि 250 पौधे काजू के नरसिंहपुर से, तो वहां भी भेजना है, अपने खेतों में भी लगाना है और इस तरीके से एक नर्सरी भी तैयार हो जाएगा। पौधा रोपण के साथ साथ फल रोपण भी होगी। तो आप देख रहे हैं ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को हम अभी पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। आएंगे तो देख सकते हैं किस तरीके से पौधों पे बनाने के लिए पौधे बना रहे हैं। यहाँ पर केचुआ खाद डाला जा रहा है। केचुआ खाद डालने के बाद फिर इस पे एक जो है बीज डालकर और बढ़िया पौधे बनेंगे। जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे थोड़ी सी 1-2 फीट के, इसके बाद इसको लगाया जाएगा ग्राउंड पे जाके। तो इस तरीके से पौधे भी हम बना सकते हैं और पौधे बनाकर बेच भी सकते हैं। तो कृषक भाई इस तरीके से उपयोग भी कर सकते हैं, एक बिजनेस के रूप में भी ले सकते हैं इसको और खुद के लिए भी पौधे बनाकर उसको लगा सकते हैं। चलिए धन्यवाद। काजू है, ये काजू के बीज है। इसको इस तरीके से ये भरे और भरने के बाद इसको ये लगा दिए। थोड़ा सा केचुआ खाद और डाल दिए। ये बहुत तेजी से ग्रोथ होगा क्योंकि केचुआ खाद है, इसलिए जल्दी से बढ़ेगा। और इसके बाद इसको हम लगाएंगे और लगाते समय कभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे किस तरीके से पौधे बढ़ने के बाद इसको वो गति नहीं लाइन आप देखते रहिए। केचुआ खाद देखो कितना शानदार, चाय के पत्ते की तरह एक नंबर। चाय की पत्ती की तरह ये देख सकते हैं। ये है केचुआ खाद ओरिजिनल। इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, मार्केट में इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। कृषकों के लिए बहुत ही लाभकारी, ये देखें। और इसका उपयोग हम कर रहे हैं अभी पौधे लगाने के लिए। इसमें केचुए भी हैं। ये हाँ दिखा दीजिए। इसमें क्या छोटे छोटे केचुआ होते हैं खाद के साथ, जो कि जमीन में जाकर वहां मिट्टी को खाना प्रारंभ कर देते हैं। और बाकी जो अनुभव है इनसे ले लीजिए जो है अभी। और लगाओ ना यार। आज हम लोग नर्मदांचल गौ सेवा समिति ग्राम ढोणा पे आए हैं। यहाँ के जो संचालक हैं बिहारी लाल साहू जी, जो कि जैविक कृषि विशेषज्ञ हैं, और तमाम जो लोग आते हैं यहाँ पर उनको प्रशिक्षण भी देते हैं कि किस तरीके से जैविक खेती किया जाए, और खुद जैविक खेती करते हैं और किसानों को प्रशिक्षित करते हैं, युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं, विद्यार्थी जो आते हैं उनको प्रशिक्षित करते हैं, जानकारियां देते हैं और सहज तरीके से किस तरीके से खेती किया जा सकता है जैविक तरीके से, वो बतलाते हैं और प्रशिक्षण देते हैं। इसी क्रम में आज जो हमारी यूपी से प्रमोद मौर्य जी के मित्रगढ़ और हमारे मित्रगढ़ आए हुए हैं यूपी मुंबई वगैरह से, तो इनको भी आज जानकारी दिया गया। साथ ही जो एक विशेष रूप से ये है कि जैविक पद्धति से जो सहजन है, सहजन, मुनगा, काजू, और इनके जो बीज लेकर आए थे उनका केचुआ खाद डालकर उनको लगाया गया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से होता है। जैसे काजू के 21 पौधे का बीज रोपण किया गया है, सहजन का 83 और केमाच का 49 इस तरीके से लगाए हैं। और कुछ दिन बाद 15-20 दिन बाद जैसे बढ़ते हैं तो इसको लगाया जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो देख रहे हैं अच्छे से देखिए और जैविक खेती कीजिए। यह निर्देश भी कह सकते हैं या निवेदन भी कह सकते हैं। आप करेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा और अच्छा तरीके से डेवलप होगा। और यदि आपको कोई भी ऐसी चीजें जानकारी चाहिए, आप रात के 12 बजे भी फोन करें तो हमारे बिहारी जी आपको सहयोग करेंगे। आपको जैविक तरीके से किस तरीके से करना है, क्या आपको जानकारी चाहिए, जैसे केचुआ खाद हो गया, नेमस्त्र हो गया, मतलब यदि पौधे पे कोई कीट वगैरह लग रहे हैं तो उसके उपचार बताएंगे। मतलब हर चीज आपको जैविक पद्धति से बताएंगे, जिससे कि आप आसानी से घर में बनाकर उसका उपयोग कर सको। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।
आज हम जैविक कृषि फार्म ढोड़ा आए हुए हैं। जिलाध्यक्ष जी जो जैविक कृषि विशेषज्ञ हैं, इनके माध्यम से आज हमने ये जो बहुत सारे जो बीज है उनकी हमने नर्सरी कैसे तैयार करते हैं ये हमने देखा कि ये जो खाद है ये गोबर खाद से बनता है। ये बहुत ही उपजाऊ और उपयोगी है। इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं और ये ऊर्जा का भंडार है। इसको जब हम काले पन्नी में रख के अगर रखते हैं, बीज उगाते हैं, तो बीज अच्छे से उग जाते हैं। आज इसके महत्व को हमने समझा, कैसे नर्सरी तैयार किया जाता है वो समझा, और केचुआ खाद कैसे बनाया जा सकता है, उसकी कैसी तकनीक है, और उसमें कौन कौन से कृषि के जो उपयोगी सामग्री है वो कैसा बनाया जाता है वो भी हमने मित्रों के साथ सीखा। इस तरीके से ये जो जैविक खेती है आने वाले समय में और वर्तमान समय में हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रासायनिक चीजें जैसे जैसे हम खा रहे हैं वैसे वैसे अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है, नेगेटिविटी की दिशा में जा रहे हैं। तो जो हमको पॉजिटिव दिशा में लाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हेल्दी स्वास्थ्य के लिए जैविक जो उत्पाद है वो बहुत जरूरी है। इसलिए हमने आज सीखा है और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैविक का उपयोग करें और जैविक उत्पाद को का उपयोग करें। बहुत धन्यवाद। बंधुओं, मैं बिहारी लाल साहू आज नर्मदांचल गौ सेवा समिति में हमारे मित्र लोग बाहर से आए हुए, अदर राज्य से आए हुए, और उनको हमने जैविक खेती के बारे में बहुत सारी जानकारी दिया विस्तार से कि जीवामृत बनाने का, केंचुआ खाद बनाने का, अग्नि कीटों को नियंत्रण करने के लिए अग्नि अस्त्र का कैसे उपयोग किया जाता है, ये सारी चीजें हमने बताया। और साथ ही जो अपना एक नया एक नर्सरी तैयार किए हैं तत्काल में, तुरंत में, जो कि केमाच और सहजन और काजू का बीज हमने उनके रहते हुए उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया है कि कैसे नर्सरी तैयार किया जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की हमने जानकारी दिया जो कि आने वाले दिनों में शुद्धता होगी, भूमि में उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, जमीन में सुधार होगा और स्वास्थ्य में भी मनुष्य के सुधार होगा। अगर जैविक खेती अपनाते हैं तो निश्चित ही है, शुद्ध हवा, भोजन शुद्ध और शुद्ध हो जल, जैविक खेती के बिना नहीं सुरक्षित कल। आइए हम आने वाले दिनों में जैविक खेती को विस्तार करें और जैविक खेती को अपनाएं। धन्यवाद।